इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद 2 नंबर ये लगता है। और ये अगर माजी में बात की जाए तो ये MQM का गढ़ है। और ये आप गढ़ में आप देखें कि रोडों की सूरत हाल कैसी हुई है। ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं ये रोडों के टूट फूट का शिकार है। और यहाँ में आवाम से राय जानते हैं और आवाम यहाँ की क्या कहती है। आप बोले कोई कुछ करता ही नहीं है, ये नहीं है कि सही करें। बच्चों के साथ हम बहुत परेशान हैं, बस क्या कर सकते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि करें कोई हल। देखें कितने खड्डे हैं कि अल्लाह ना करे कोई गाड़ी वाला गिर जाए, रिक्शे वाला गिर जाए, फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत परेशानी है। बस कौम को बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ रिजल्ट तो हासिल होता नहीं है। जब तक ये सफाई नहीं होगी जब तक तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप बाइकआउट कर रिपोर्ट नहीं देंगे? हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक रिजल्ट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, आप खुद बताइए। थैंक यू। आपकी नज़रों के सामने ये जो कुछ भी है बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। गंदगी देखें कितनी हुई हुई है, जाना निकलना मुश्किल हो गया हर जगह का। घर में 4 दीवारी में कैद होके रह गए। बस 10 दफ़ा सोचते हैं बाहर निकलने के लिए भी, लेकिन मजबूरी में तो निकलना पड़ता है ना। बस यही कहेंगे कि यहाँ सफाई वो अजीज़ाबाद ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो मैं कह रही हूँ गाँव अच्छा होगा। का पूरा नाम डूब के रह गया है, अब क्या कर सकते हैं। ये तो लोगों को चाहिए ना सफाई रखें शहर की, नाम रोशन होता है इस तरह सबका। ये तो एक उन्होंने अपना ही वो करा हुआ है, नाम बदनाम कर रहे हैं गंदगी करके यहाँ की। कुछ तो लेना यहाँ पर सफाई का, कुछ तो ख्याल रखें, बस यही बोल सकते हैं। देखें आपके सामने लोग कितने परेशान हैं। चलो हम तो लेडीज़ से घर में रहकर फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो जेंट्स हैं जो बाहर निकलते हैं उनका क्या, वो क्या करें बेचारे। आने जाने में परेशानी हो रही है, बुरी हालत है। हमसे जो मदद हो सकती है कर रहे हैं, जवानों की, गाड़ियों की। ये पत्थर ला के फेंक रहे हैं, इससे ज़ख्मी हो रहे हैं और भी गिर रहे हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए जल्दी जितनी हो सके, आवाम को तकलीफ़ ना हो, ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। बड़े पत्थर हैं बीच में, मोटरसाइकिल से गिर के बुज़ुर्ग बेचारे ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सही करना चाहिए। आने जाने में गाड़ी जो दौड़ नहीं सकती है, इसके टायर फट रहे हैं गाड़ी के बार बार, और कमानियाँ टूट रही हैं। हम किसी के पीछे दौड़ा नहीं सकते गाड़ी, वो भाग रहे हैं मोटरसाइकिलों पे। अब क्या करें, हमसे जो हो सकता है कर रहे हैं इंशाल्लाह। मिट्टी डाली है, लोगों को निकाला है पानी से, गिरे हुए लोगों को। बुजुर्ग को चोट लग गई उस दिन इधर घुटने में, उसको निकाला बेचारे को। ये इतने पत्थर इधर फेंक देते हैं, सही है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक सबको सब्र दे यार, ये काम सही हो जाए। फुटी सड़कें हैं, लोग बड़े परेशान हैं, गाड़ियों की भी परेशानी है, वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी परेशानी है। तो काफ़ी मसले कराची तो सारे समझो ख़त्म हो गई है। अब जो गवर्नमेंट हमारी आंखें बंद करके बैठी हुई है। टैक्स की वजह से, टैक्स मिलता है उनको, खर्च नहीं करते लोग। यार गवर्नमेंट को गालियाँ देने का दिल करता है, लेकिन बस नहीं बस अब क्या करें, गाली देने का क्या फ़ायदा भाई। बस ये इनको आवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है इन लोगों को। बस ये सिर्फ पैसा खाने कमाना है, पाकिस्तान को लूटना है बस। जब पाकिस्तान को बेड़ा गर्क कर देंगे, ये बेच देंगे एक दिन। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन बेच बाच के खुदाफिज कह देंगे, हम तुम वही गुलामियों की ज़िंदगी गुजारेंगे आगे चल के। पर इतना कहना चाहूँगा, परेशानी बहुत है, क्या करें अब। इस गवर्नमेंट को क्या बोलें, बस उम्मीद किसी से नहीं है मेरा भाई। बहुत तंग आ गया हम लोग, बहुत ज़्यादा तंग आ गया। क्या बस भाई ये सब बुराई जो है ना गरीबों के ऊपर ही आया हुआ है। अमीर लोग तो बस भाई वो लोग तो अपना गली वली सब साफ़ रखते हैं, हम लोग को सब भुगतना पड़ता है। क्या करें अब, मजबूरी अब करना पड़ रहा है, क्या करें। बच्चों के लिए रोज़ी तो करना पड़ रहा है। उनको तो इतना कहना चाहते हैं भाई कि प्लीज़ आप लोग ये रोड बना लें। बहुत खड्डे हो गए। हमने तो 2 दफ़े बेरिंग चेंज किया है, हज़ार रुपए का खर्चा किया, पूरा दिन का दिहाड़ी है। तो यही कहना है। अभी इधर एक औरत और एक बच्चा गिरा है इसके अंदर स्कूटर पे ना, तो इसको रोड बनवाएं। बस हम तो यही कहेंगे यार, इतना हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे को बिजली के बिल लग रहे हैं, इतने बड़े बिल लगा के भेज रहे हैं, नए मीटर लगा रहा है, बार बदली कर रहा है। तो बोलो खुद भी तो अपने घरों के बिल भरो। जैसे जो इतने करोड़ों के तुम्हारी बंगले हैं, उसमें तो बिल देते नहीं है 1 रुपये का। फिर आवाम को फाड़ रहे हो आवाम की, कि आवाम दे बिल जाके, आवाम भर रही है बिल। और ये सड़कों का हाल देखो क्या है, कितना बुरा हाल किया हुआ है सड़कों का। कोई आते ही नहीं सड़कों पे, देखने के लिए, वोट लेने के लिए आ जाएंगे। वोट लेने के लिए उस दिन आया एक वज़ीर, कह रहा है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक हम कल बन जाएगी सड़क, कल बन जाएगी। आज 10 दिन हो गए अभी तक कोई वज़ीर का नज़र भी नहीं आया। वीको गाड़ी में आया था,
उनके पैसे हमारे पैसे से अय्याशी कर रहे हैं भाई। और इनसे हमें तो बिल वाला आ जाएगा, 1 महीने बिल नहीं दोगे, दूसरे महीने पुलिस लेकर आ जाएंगे साथ पे घर के ऊपर कि आओ। आपने आवाम की राय जानी और ये अजीज़ाबाद 2 नंबर है और ये 2 नंबर की रोडें ऐसी हो गई हैं अजीज़ाबाद की कि हम क्या बताएं कि सूरत हाल आप खुद भी देख रहे होंगे वीडियो में। और ये पहले रोडें ऐसी नहीं हुआ करती थी माजी में, अभी ये रोडें ऐसी हो चुकी हैं कि यहाँ बुज़ुर्ग भी गिर रहे होते हैं और एम्बुलेंस वगैरह की बात की जाए तो वो भी नहीं जा सकती। अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, इमरजेंसी के टाइम वक्त पे नहीं पहुँच सकती गाड़ियाँ। और यहाँ ने आवाम से जब राय जानी तो आवाम ने ये कहा है कि यहाँ पे हर बंदा आता है मगर ये काम नहीं हो पाता। अगर इसकी वजूहत क्या है आखिरकार। रशीद अहमद चाचड़, वज़ाहत न्यूज़, कराची।